अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कहा कि सर आपने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियोस बनाई, कनाडा से रिलेटेड बताया, तो सर हम नहीं वहाँ जाना चाहते। हम कोई मिडल ईस्ट में कंट्री देख रहे हैं जहाँ पर हम मूव हो जाएं, ज़रा इस्लामिक कल्चर मिलेगा, हमारे बच्चे अच्छा इस्लामिक माहौल में पढ़ सकते हैं, खाना पीना सारा हलाल होता है और कल्चर का बड़ा फ़र्क है। तो सर कौन सा कंट्री बेहतर है? तो भाई अगर आप मेरे से पूछते हो तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है दुबई में। अगर आप दुबई मूव होना चाहते हो तो आप दुबई मूव हो सकते हो। दुबई में मूव होने के उसी तरह दो तरीके हैं भाई। यहाँ तो आप नौकरी कर लो या आप अपना कारोबार कर लो। नौकरी करने में मैं बड़ी वीडियोस पहले से बना चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 कारोबार हैं जो कि दुबई में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सारे वो वाले कवर मैं करूँगा, चाहे कुछ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी और कुछ बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला और फेवरेट मेरा जो कारोबार है दुबई के अंदर वो होता है कि भाई प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको कोई आबाई जायदाद बेचने के बाद विरासत का कोई हिस्सा मिला है, तो भाई बेहतर ये है कि आप उसका कोई प्रॉपर्टी बाय कर लो, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में कोई 10-12 मरले का मकान ख़रीदो। उससे बेहतर ये है कि आप दुबई में 1 बेड अपार्टमेंट ख़रीद लो। और मज़े की बात यह है कि दुबई में जो प्रॉपर्टी है वो देखने में और सुनने में बहुत महंगी है। हम लोगों ने अपने जहन में ये बैरियर लगाया हुआ कि भाई दुबई में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। एक हद तक ये सही भी है, लेकिन अगर आप दूसरी हद देखो तो भाई उसका एडवांटेज भी है। मिसाल के तौर पे दुबई में प्रॉपर्टी एवरेज 7 लाख दिरहम से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने 7 लाख दिरहम है आपके पास, इससे कम भी है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी 7 लाख दिरहम से स्टार्ट हो सकती है जिसको आप ओन कर सकते हो। लेकिन 7 लाख दिरहम आपने जाते ही अप फ्रंट पे नहीं करने, ठीक है। अगर मैं 100 रुपये का भी फ़िलहाल दिरहम लगा लूँ, जो कि अभी तो 100 रुपये का नहीं है, तो ये 7 करोड़ बनती है, ठीक है। अगर आपके पास 7 करोड़ है तो यहाँ पर आपने बजाय इसके कि कनाल का घर लेना है, अच्छा सा उसको बनाना है, उससे बेहतर ये है कि आप दुबई में अपार्टमेंट ले लो। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बिज़नेस को डिस्कस कर रहे हैं, हम फ़िलहाल रहने को डिस्कस नहीं कर रहे। बिज़नेस का क्या फ़ायदा है भाई? आपने सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देनी है, फिर 2 महीने बाद फिर 10% पे करनी है, 4% उस पर जो भी उनकी गवर्नमेंट की चार्जेस वगैरह वो पे करने हैं। उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा 10% पे करना है। और मंथली क्या पे करना है? सिर्फ 1%। क्या आपको पाकिस्तान में कोई 1% पे प्रॉपर्टी मिलती है? नहीं मिलती। चलो मान लिया यार मिल जाती है, मुझे आप गारंटी दे सकते हो, श्योरिटी दे सकते हो कि सर ये प्रोजेक्ट बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर है और ये मुझे 1 साल के बाद इतना टर्नओवर देगा। लेकिन दुबई में भाई श्योरिटी मिलती है। उसकी वजह है, दुबई में जो हम पैसे पे करते हैं ना, हमने कोई चीज़ खरीदनी है, हमने 10% पेमेंट करनी है, तो वो डायरेक्ट डेवलपर के पास नहीं जाती। वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने पास पैसे रखती है, जो भी उसको जमा करवाते हैं। उसके बाद डेवलपर आता है कि भाई मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, गवर्नमेंट उसे 30% पे दे देती है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, 30% उसे पे कर देती है कि भाई ये लो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो। अब जब तक 30% कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती वो अगले पैसे इशू नहीं करवा सकता। और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो है नहीं कि दे दिला के प्रोजेक्ट के पैसे ठेका ले लिया और सारा काम कर लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट वो आपको कहते हैं ना कि भाई 3 साल में डिलीवर करेंगे, तो उनकी कोशिश होती है 3 साल से पहले डिलीवर कर दें। हार्डली होता है कि कोई 1 आधा महीने का फ़र्क पड़े। अदरवाइज़ दुबई में इस चीज़ की बड़ी सख्ती है, जो कमिटमेंट की जाती है उसको पूरा किया जाता है। उन्हें पता है कि भाई इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। यही वो वजह है कि भाई यूरोपियंस आके इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिकन आके इन्वेस्ट करते हैं दुबई में, कैनेडियंस और जितनी वो पट्टी है यूरोपियंस की सारी वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है? उन्हें पता है भाई हमारी इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ मल्टीप्लाई होनी है, डी वैल्यू नहीं होनी। पाकिस्तान में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया था आज से कुछ माह पहले, जब डॉलर की कीमत 240-250 रुपये थी और आज 300 क्रॉस कर रही है, तो आप देख सकते हो कि भाई वो 1 करोड़ इस टाइम कहाँ पर आ गया होगा। आपने तो बैठे बैठे 10-12-15 लाख रुपए का लॉस कर दिया। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है यार? प्राय मेहरबानी, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई दुबई इस टाइम बूम पे है, प्रॉपर्टी अच्छा टाइम है, बाय करना है कर लो। दूसरी बात, वहाँ पे कोई फ्रॉड धोखा नहीं है कि अगर मैं इससे ख़रीदूंगा तो फ़ायदा होगा, इससे ख़रीदूंगा तो नुकसान होगा। भाई आप चाहे डायरेक्ट डेवलपर से ख़रीदो आपको वही प्राइस मिलेगी, आप चाहे किसी एजेंट से ख़रीदो वही प्राइस मिलेगी। एजेंट ने भी आपको डेवलपर के पास ही लेके जाना, और किसी कंसल्टेंट से ख़रीदो तो भी बात वही है। जिस तरह मीट मुगल्स भी वहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, तो नीचे मैं नंबर भी दे दूँगा अपनी टीम का। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मशवरा करना हो, नीचे आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो आपके बजट के मुताबिक आपको गाइड करेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बाद जो दूसरा बिज़नेस आता है वो ये है कि अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं और यहाँ पर आपका कोई ऑटोमोबाइल्स या स्पेयर पार्ट्स का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे अपना गैराज ओपन कर सकते हैं। गैराज एक बड़ा फ़ायदा मंद कारोबार है।
मैंने जिसको भी ये कारोबार करते देखा है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो 1 साल 1.5 साल के अंदर ये इतना इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे आपने आगे मैकेनिक रखे हुए हैं, पेंटर रखा हुआ है, वेल्डर रखा हुआ है, फलाना रखा हुआ है, इंजन का एक्सपर्ट रखा हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल चेंज हो रहा है। हाँ, ये डिपेंड करता है आपने किस टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया है। दुबई में आपको पता है कि बड़ी लेविश किस्म की गाड़ियाँ, आप जितने अच्छी एलीट क्लास को टारगेट करोगे आपके उतने ज़्यादा अच्छे पैसे बनेंगे। क्योंकि अगर आपने वर्कशॉप पाकिस्तान में बनाई तो इधर तो कोई मेहरान वाला आ गया, भाईजान है शीशा टूट गया पा दे, तो आपने उसे कहा भाई इतने पैसे लगेंगे, वो उस पर भी लड़ेगा कि भाई ये इतनी ज़्यादा मजदूरी क्यों। दुबई में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे वो कहते हैं भाई काम बंदे के पुत्रों वाला करना, मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है और टाइम इज़ मनी। तो वहाँ पर आपने बस काम अच्छा करना है और आपका गिराज इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। और अगर आप गिराज से रिलेटेड भी मालूमात लेना चाहते हैं तो मैं वहाँ उसका भी नीचे नंबर दे दूँगा। दानियल साहब होते हैं वो, उनका अपना भी गिराज है वहाँ पे और वो कंसल्टेंसी भी इस तरह की प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड भी कर देंगे वो। उसके अलावा एक और अगला जो हमारा तीसरे नंबर पे बेहतरीन कारोबार है वो ये है कि भाई लेमोजीन। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे कुछ लेमोजीन की कंपनीज़ हैं, आप उन कंपनीज़ में जाते हो और वहाँ पर एक कार की डाउन पेमेंट करके, सिर्फ डाउन पेमेंट करके, पूरी कार की पेमेंट नहीं करके, आप उसमें इनरोल हो जाते हो। अब वो जो कार है जब आपको एलोकेट होगी उसके साथ आपको वीज़ाज़ भी इशू होंगे। जब वीज़ाज़ मिलेंगे आप पाकिस्तान से भी कोई ड्राइवर लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई शर्म नहीं है मेहनत करने में तो आप खुद भी वो गाड़ी चला सकते हो। और वहाँ पर जो लोग लेमोजीन चला रहे हैं ऑफ सीज़न वो 5-6 हज़ार दिरहम कमाते हैं और सीज़न के अंदर वो 20,000 दिरहम पर मंथ से भी ज़्यादा कमाते हैं। मैंने तो जितने लेमोजीन वालों को देखा है कि वो सिर्फ 6 महीने काम करते हैं, बाकी 6 महीने बैठ के खाते हैं। तो ये एक अच्छा कारोबार है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आप 2, 4, 5 गाड़ियाँ ले लो, हर गाड़ी पे आपको 2 वीज़ाज़ मिलेंगे। 2 वीज़ाज़ आप पाकिस्तान से ड्राइवर अपॉइंट करो, यहाँ पे रखो, 6 गाड़ियाँ आपकी चल रही हों, आपको वहाँ पर और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 तो खैर बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 गाड़ियाँ भी चल रही हों तो आपका अच्छा वाला सिस्टम चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा तीसरा कारोबार। चौथा कारोबार ये है कि भाई अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन कारोबार दुबई में जो कि बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो है स्क्रैप का कारोबार। अगर आपको स्क्रैप के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि भाई ये HMS1 है, ये HMS2 है, ये देगी है, ये पित्तल है, ये एलुमिनियम है, ये स्टील है, ये DC12 है, जिस चीज़ का भी वो स्क्रैप है, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता है तो आप स्क्रैप का बहुत अच्छा कामयाब कारोबार कर सकते हैं। आपको कहीं एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको पता है कि हर दूसरे दिन बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, शटरिंग का बहुत ज़्यादा सामान निकलता है वहाँ पर, फिर स्टील वायर्स बहुत ज़्यादा निकलती है। तो आप वो स्क्रैप जाके उन साइड से उठा के ला के अपने गोदाम में रख लेते हो। कस्टमर खुद ही आता है आपके पास, भाईजान ये चाहिए, तो वो टनों के हिसाब से आप बेचते हो। तो एक बड़ा मज़े का काम है। देखो भाई काम कोई भी है, मेहनत है उसमें, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारे मेथड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा पांचवा आपको काम बता देता हूँ। पांचवा काम ये है कि भाई अगर वहाँ पर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट तो चाहे ज़ाहिर बात आप यहाँ से कुछ लेके जाओगे, कोई भी कारोबार है उसके लिए वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो वो ये है कि भाई आप कार्स का काम कर सकते हो। कार्स का काम कैसे, आपने ऑक्शन से कार्स उठानी है जो कि थोड़ी बहुत एक्सीडेंटल होती हैं, आपने उस पर मेहनत करनी है, उसको वर्कशॉप लेके जाना है, उसकी थोड़ी सी जो भी उसके काम है, लाइट टूटी है लाइट लगवा लो, बोनट डैमेज है बोनट रिप्लेस करवा लो, जो छोटा मोटा काम है आपने उसे करवा के ज़ीरो करना है, उसके बाद डुविज़ल पे लिस्ट कर देना है, या ऑनलाइन या वर्ड ऑफ माउथ पे आपकी वो गाड़ी बिक जाती है। अब डिपेंड करता है आपने गाड़ी कौन सी ऑक्शन से ली है। कुछ ये अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा क्योंकि वक्त के साथ आपको आ जाएगा। वहाँ पर अगर कोई मैकेनिक आपका जानने वाला है आप उसको साथ लेके जा सकते हो, ताकि जब ऑक्शन हो रही हो तो आप साथ साथ एस्टिमेट भी कर रहे हो कि यार इस पर ख़र्चा कितना आएगा। तो ये हो गया पाँचवा कारोबार। अगर आपको लगता है कि भाई ये कारोबार मेरे बजट से ज़्यादा हैं और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इन 5 कारोबार में मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, तो कोई सस्ते वाले कारोबार भी हैं, तो सस्ते वाले कारोबार भी हैं, मैं उन पे भी एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए। आप मुझे आओ नीचे आके कमेंट्स में बताओ कि सर कोई हमें चीप बजट वाले यानी कि कम बजट वाले भी हमें बिज़नेसेस बता दें। बेशुमार बिज़नेसेस हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूँगा। उसमें आप अमेज़ॉन की लॉट्स उठा सकते हो, उसमें आप बेड शेयरिंग के काम के अंदर आ सकते हो, छोटे छोटे बहुत काम है वहाँ पर जो आप कर सकते हो, जिसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आपका सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। नंबर मैं नीचे लगा देता हूँ, फुरकान साहब का नंबर भी लगा देता हूँ अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दानियल साहब का भी नंबर लगा देता हूँ अगर आपको गैराज बनाने से रिलेटेड मालूमात चाहिए। तो बाकी फील्ड्स में भी अगर आपको मालूमात चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उनके भी एक्सपर्ट्स के नंबर नीचे लगा दूँगा।
ठीक है भाई, लेन देन आपका अपना, मेरा काम है आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करवा देना। आपने कोई काम करना है नहीं करना, फ़ायदा नुकसान इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके माशी हालात बेहतर करे। और बस एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अभी इन्वेस्ट नहीं करना, अभी हालात ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं जी, इतने मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कब आएगी, क्या होगा, तब तक हमारे जो बैंक में पैसे पड़े हैं, जो हमारे पास सेविंग पड़ी है, वो कितनी डी वैल्यू हो चुकी होगी, यू नेवर नो। तो भाई थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में भी ख्याल करें। यहाँ पर किसी भी सियासी बंदे ने आके आपके घर का चूल्हा नहीं जलाना, आपको खुद सोचना है, खुद समझदार बन के आपने ये फ़ैसले करने हैं। और ये बहुत सारे लोग जो आपको नसीहतें कर रहे हैं ना, लो जी तुसी पैसा मुल्क तो बाहर लेके जा रहे हो, भाई आप मुल्क से बाहर लेके जा रहे हो तो यहाँ पर आके उसको ख़त्म करने से बेहतर है कि आप बाहर ले जाओ, कारोबार करो, रेमिटेंस अपने मुल्क में वापस भेजो, और जिस दिन मुल्क के हालात बेहतर हों वहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करो, वापस आ जाओ। क्या किसी ने पाबंद किया, आपको कहा कि भाई आपने वापस नहीं आना? और जो लोग आपको इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं ना, वो तू बाहर जा रहे हैं, तो एंज कर रहे हैं, बेसिकली उनकी अपनी बड़ी जायदादें वहाँ पर हैं। आप जितने सियासतदान उठा के देख लो भाई, किसकी प्रॉपर्टी नहीं है भाई? सबके असासे, सबकी जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, वो तो यहाँ पर सिर्फ कमाने आते हैं। खैर ये एक अलहदा डिबेट है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।